वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए खुशखबरी है। सबसे ज़्यादा खुशखबरी किसके लिए? ओबीसी वालों के लिए। इस वाले पॉइंट पे लिखा है ओबीसी की फाइनल कट ऑफ सबसे कम बढ़ी है। रियलिटी भी है। अभी तक कुछ और होता आ रहा था, इस बार नोटिफिकेशन कुछ और है, और जो चीज़ नोटिफिकेशन में होती है वही परम सत्य होती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो चीज़ नोटिफिकेशन में होती है वही माननी पड़ेगी लास्ट तक। क्यों? क्योंकि खेल के नियम, जो खेल के रूल होते हैं वो खेल के बीच में नहीं बदले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऑर्डर किया था बहुत पहले। ये चीज़ बड़ी, ये लाइन बहुत फेमस भी है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसलिए लाइन जो 11 नंबर थे, जिसे हम वर्टिकल, जिसे जिसे लंबवत या वर्टिकल आरक्षण कहते हैं, उसको बताएंगे। पॉइंट नंबर 11, आप भी यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना। यूपीपी का जो 23 दिसंबर को आया था, 2023 में आया था, उसको डाउनलोड करना और पॉइंट नंबर 11 पे जाना और इस लाइन को पढ़ना जाके, और पूरी लाइन पढ़ना। उसके बाद हम कमेंट करना कि जो कुछ देखो, ये लाइन कहने का मतलब यही है। बाकी हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें मेरी क्या गलती? मैं जो कुछ हमें इसमें दिया गया वही बताएंगे आप लोगों के लिए। और ये बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके स्क्रीनशॉट कमेंट भी आया कि भैया इस वाली लाइन का हमें अच्छे से एक्सप्लेन करो। और इस बात को मैं जो कुछ भी लिखा है उसको मैं अच्छे से आज एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले हम आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बता देते हैं। ये तो खैर दूसरा है, उसका रेडियो ऑपरेटर वाला, इसकी लाइन छोड़े। लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण ही होता है। देखो, वर्टिकल क्या होता है? जो ओपन वैकेंसी होती है, जनरल वैकेंसी होती है, रिजर्व नहीं होती, उन्हें बोलते हैं वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जैसे हॉरिजॉन्टल में आरक्षण का मतलब ये होता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के 2% आरक्षण किसके लिए हॉरिजॉन्टल में है, 5% है किसके लिए? भूतपूर्व मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए। और 20% आरक्षण किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो 20 और 5 25 और 2 27% आरक्षण किसका निकल गया? ये पूरा पूरा 27% वैकेंसी निकलनी किसके लिए? आरक्षित वैकेंसी। इसमें आ जाएगा किसमें? आपकी फीमेल आ जाएंगी और प्लस आपका एक्स सर्विसमैन आ जाएगा, और उसके बाद में आपका 2% मृतक आश्रित आ जाएंगे। मृतक आश्रित, इसमें सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों के मृतक आश्रित होंगे 2%। टोटल 27% आरक्षण। तो 60,244 का 27% निकाल दीजिएगा। जब आप 27% लड़की, फीमेल और मृतक आश्रित ये सब निकाल दोगे तो आपके लिए ओपन वैकेंसी जो कि लड़कों के लिए होंगी, उसमें लड़कों के लिए जो वैकेंसी आएगी वो 43,978 वैकेंसी टोटल ओवरऑल बचेगी। तो आप वैकेंसी को इतना मानिए ना कि 60,244 मानिएगा। कट ऑफ वाला रूल है, ये सबके लिए, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, सबके लिए लागू होगा। तो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बता दिया। तो वर्टिकल कौन सा? जिसमें ओपन वैकेंसी होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब जिसमें रिजर्व वैकेंसी होती है। ठीक। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। इसको अच्छे से हम समझते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, कि फिर हम बताएंगे ओबीसी की कट ऑफ सबसे क्यों कम बढ़ेगी। ये तो मतलब लाइन बहुत मतलब खतरनाक। अभी तक क्या होता आया है कि जो इस नोटिफिकेशन से पहले जो वैकेंसी में होता था वो हम बता रहे हैं। हो सकता है पहले ना होता, लेकिन हमें अभी तक यही जानकारी थी कि जैसे कि आपके यूआर से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और आपकी उम्र, आप अदर कैटेगरी को, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गए, या फिर आप एसटी के हो, आपकी उम्र 25 साल तक है, जो रिजर्व मतलब रिजर्व उसमें दी गई है आपको यूपी पुलिस में यूआर के लिए, और आपके मार्क्स यूआर से ज़्यादा हैं, मार्क्स जो हैं वो यूआर से ज़्यादा हैं, तो आप किस में काउंट होंगे? यूआर में। यदि आपकी उम्र 28 साल है, मतलब 28 साल, 25 प्लस हो गई, 25 प्लस, और आपके मार्क्स कितने हैं? यूआर से भी ज़्यादा हैं, तो आप यूआर में नहीं, अपनी कैटेगरी में काउंट हो गए। तो बल्कि अब इस बार जो नोटिस पॉइंट नंबर 11 कह रहा है, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या लिखता है कि यदि लंबवत आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता, जिसे ओपन कंपटीशन कहते हैं, खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। इस बात को समझो, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। आरक्षित, यदि लंबवत आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप ये किसके हो? ओबीसी के हो, एससी के हो, आप एसटी के हो, ठीक है। आपकी उम्र कोई भी हो, आपकी उम्र जैसे अभी तक क्या होता था, 25 जनरल की मानी गई, अब आपकी 26 हो, 27 हो या 28 हो, तो आपके मार्क्स यूआर से ज़्यादा हैं, तो आप यूआर में ही काउंट हो गए। इसका मतलब, कहने का मतलब यही है। तो आगे पढ़ते हैं। तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं माना जाएगा। मतलब जैसे ओबीसी की रिक्तियाँ कितनी, शायद 11,000 के समथिंग है, एक सर्विसन सब कुछ हटा के इतनी टोटल बनती है ओबीसी की। और आगे क्या लिखा? अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा। अर्थात उसे समायोजित किसके प्रति माना जाएगा? अनारक्षित मतलब यूआर जो जनरल वाली वैकेंसी है, माना जाएगा। भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट, जैसे आयु सीमा में छूट का उपयोग किया है। मेन बात ये वाली लाइन लिखी है, चाहे उसने भले को आयु सीमा में छूट पाई हो, तब भी वो किस में काउंट किया जाएगा? वो यूआर में ही काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है, जब यदि ऐसा हो गया तो मैं आपको एक लाइन और अच्छे से समायोजित करके बता देता हूँ कि अगर किसी ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चे ने फाइनल मेरिट में इतने नंबर लाए जितने जितने फाइनल बच्चे की मेरिट लगी, जैसे यूआर की मेरिट आपकी लगी 200
22 लगी है, और उसकी उम्र कुछ भी हो, उसकी उम्र कुछ भी हो, और वो अदर कैटेगरी के, जैसे ओबीसी का है, एससी का है या एसटी का, और उसने 223 नंबर पा लिए और उसकी उम्र भी 25 प्लस है, जैसे 26 या 27 है, तो भी वह यूआर में ही काउंट होगा। इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब यही आया है। अब इसके लिए आपको भुगतना भी पड़ेगा जनरल वालों को। जितने जनरल के बच्चे मेरिट लगी, चाहे वो ओबीसी एससी का हो, वाले बच्चे अपने कैटेगरी में छूट क्यों न नहीं हो, वह जनरल में ही फाइट करेंगे। ठीक, इस लाइन का मतलब यही हुआ। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। और हॉरिजेंटल आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। हॉरिजेंटल मैंने बता दिया था कौन सा, एक तो आपकी 20% फीमेल हो गई, 2% आपके वो हो गए मृतक का, सिर्फ 5% हो गए वो आपके जो एक्स सर्विसमैन कौन से थे आपके, 5% किस में थे, यहाँ एक सर्विसमैन, तो आप उसमें समायोजित ही किए जाएंगे। ठीक, अब इस जो खबर है, ये जो नोटिफिकेशन है, अब जो नोटिफिकेशन में दिया इसका मतलब यही है जो हम बता रहे हैं, और यही माना जाएगा फाइनल वैकेंसी के लिए। यदि ऐसा होता है, और ऐसा होता नहीं, ऐसा होगा, तो फिर इतना मान लीजिएगा कि पहले क्या होता था कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा किसकी, ओबीसी की बढ़ती थी, ओबीसी की कट ऑफ बढ़ती थी। तो इस बार हमें लगता है कि जनरल की कट ऑफ सही ठीक ठाक बढ़नी चाहिए। हम ये बात मेरे लिए मत कहना, कम भी जा सकती है भगवान करे, अब फिर भी 6 से 7 नंबर जाएगी, इतना तो आप जानते हो कट ऑफ बढ़ेगी, इतना लड़का भी नहीं बचा है, 2.5 गुना ही हुए। इसमें आप अपने को सदमे में मत डालिएगा, ऐसा हम आपको निगेटिव करने आए या एक लाइन इस चीज़ को बताने आए हैं, जो कि मुझे लगता है कि पहले जैसा नियम था वही रहना चाहिए कि यूआर वाले भी लड़के होते हैं, कोई मतलब कि दूसरे ग्रह के नहीं होते, इन्हें भी जॉब की चाहिए होती, जिसको जैसा आरक्षण है उसको वैसा मिलना चाहिए। पहले क्या था, ठीक है 25 साल जनरल वाली एज है, तो उसमें मतलब क्या होता था कि अन्याय नहीं होता था। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि अन्याय हो रहा है। ये मत सोचना कि ओबीसी वालों के साथ हम गलत कर रहे हैं, अब जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो यदि आरक्षण यही रहेगा, और सबसे यदि आरक्षण का यदि का यही आरक्षण रहेगा, और ओबीसी की कट ऑफ जब पहले क्या होता था यूआर से हमेशा ज़्यादा बढ़ती थी, अब यूआर से बहुत कम बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा फायदा किसको, ओबीसी वालों का होगा, एससी वालों का होगा और एसटी वालों का होगा। और इसमें घाटा किसका होगा, जो यूआर वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले तो कोई मतलब घाटा और उसका फायदा का कोई मतलब ही नहीं, वो तो वैसे भी जनरल में काउंट होते हैं, यदि उनके यूआर से ज़्यादा नंबर है, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला कोई है, यदि उसके यूआर से ज़्यादा नंबर है तो वो वैसे भी जनरल में काउंट होगा, और यदि नहीं है फिर तो वो ईडब्ल्यूएस में अपनी श्रेणी में तो समायोजित माना ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को 11 नंबर को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अभी आपको डाउट हो तो मैं आपको इस चीज़ को एक बार और एक्सप्लेन किए दे रहे हैं कि इस लाइन को दोबारा मैं पढ़े दे रहा हूँ कि यदि वर्टिकल आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, कोई भी अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थी चयनित होता है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं माना जाएगा। मतलब जो उसे आरक्षण के तहत रिक्तियाँ देंगी, जैसे ओबीसी का आरक्षण कैसे 27% है, यदि उसने जनरल के बाद ज़्यादा नंबर लाए हैं और उसकी एज भी ज़्यादा है, तो फिर भी वो किसमें, यूआर में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, और उसे आरक्षित श्रेणी रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं माना जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य की सुविधा या आयु में छूट दी। मेन बात जब ये लिखी है ना, यथा जैसे आयु में छूट, यदि आयु वाली छूट की समस्या ना होती फिर तो आपका वही लगता है जो कट ऑफ जानी चाहिए थी। इस बार मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अब इसके लिए सरकार ने जो रूल बनाए उसके अनुसार ही चलता है। इसमें तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों, कोर्ट खुद कहता है कि भर्ती नोटिफिकेशन से पहले राज्य सरकार को अधिकार है कि नोटिफिकेशन देने से पहले आप कुछ भी करना चाहें वो स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन देने के बाद राज्य सरकार भी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं भी चले जाओ यही फैसला मिलेगा। अब जो कुछ भी है अब आप उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और बाकी फाइनल कट मेरिट के लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। इसमें फ़ायदा ओबीसी वालों को सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इनके 25 लाख के अराउंड फॉर्म पड़े थे, 25 लाख, और सबसे ज़्यादा बच्चा किसका, ओबीसी का ही है। तो ओबीसी का सबसे ज़्यादा बच्चा है, तो ओबीसी के बच्चे भी, अब जैसे कि यहाँ पे 5 साल की छूट मिली थी, पहले क्या होता था कि 22 साल तक था, अब 3 साल की छूट मिली, सॉरी 5 साल की नहीं, 3 साल की छूट मिली, तो वो जनरल की जो एज है वो 25 होगी, ध्यान से देना, यूआर की जो एज होगी वो 25 हो गई, तो ओबीसी की जो एज हो गई वो 5 साल की छूट मिलती तो 30 साल हो गई, तो इसमें 30 साल तक लड़कों ने पेपर दिया, एक्सपीरियंस भी लड़के थे, तो इसीलिए आप देख रहे हो कि 15 नंबर तक का कट ऑफ का अंतर इसमें आया था। इसका रीजन यही था। और उसके बाद में लास्ट में बता दें कि जो अब आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो अलीगढ़ वगैरह वाली इनकी जो रनिंग थी वो पोस्टपोन कर दी गई, वो 27 फरवरी तक को अब लास्ट वाले दिन होगी। और बारिश में अब आपको फ़ायदा ही होगा कि मौसम आज, जैसे कानपुर का मौसम है आज बहुत अच्छा है, उसमें 150 में लड़के 145 पहले ग्रुप में पास हुए, तो अब मौसम ठंडा हो गया, तो आपकी रनिंग भी अच्छी हो जानी चाहिए। क्यों, धूप में चाहे कितना भी अच्छे अच्छे जिनकी रनिंग आती भी वो भी मतलब कि दिक्कत होती है, लेकिन जब आपको मौसम अच्छा है, और हमें लगता है दो, आप मोबाइल में देखिएगा 3 से 4 दिन मौसम ऐसे ही रहेगा, और बारिश है नहीं ज़्यादा, अलीगढ़ में हो गई वो अलग बात है, लेकिन जिनकी भी बारिश की वजह से रनिंग पोस्टपोन हुई है उनके लिए दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि
अलीगढ़ वाले ग्राउंड में कल तक पानी सूख जाएगा। कल रनिंग आपकी एज इट इज जैसी चल रही वैसी होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका पैर पानी आनी में ना पड़ा। फिर भी कितना भी वो सुखाएंगे वो लोग पानी, लेकिन वहाँ पे पानी में आप रनिंग करना तब उसको देख के करना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके भाग रहे हो, आपको भागने से मतलब है नहीं, आप उसको ग्राउंड को देख लेना। क्यों, गड्ढा गुड्डी में थोड़ा पानी बचा रहता है, और थोड़ा भी पानी बचेगा तो आप स्लिप हो गए, और नहीं भी पानी होगा तो आप इतना तो जानते हैं कि मिट्टी में जब भी पानी भर जाता है तो इतनी मिट्टी धूप भी निकल नहीं रही है तो मिट्टी में पानी रुका रहता है, मिट्टी गीली हो जाती है। जब गीली हो जाती है तो आपके दौड़ने पे पैरों में मिट्टी चिपकेगी, और पैरों में मिट्टी चिपकी मतलब आपका टाइम 100% बढ़ना है। तो जिसकी रनिंग हो चुकी है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनकी रनिंग थोड़ा सा इन पॉइंटों का ध्यान रखना। ज़्यादा मतलब कि उसके जो जहाँ पे ईंट गड़ी होती कतई उसमें मत घुस जाना। क्यों, इसका मैं रीज़न बताऊँ, क्योंकि लड़कियाँ मतलब कि जैसे ऐसे चक्कर होता है और ये वाली ईंटें गड़ी होती, अब पानी बरस गया तो इन ईंटों में पानी भर गया है तो इनके पास में थोड़ी मिट्टी गीली हो जाएगी, इसलिए थोड़ा पैर ईंट से लगभग में कितना 15 सेंटीमीटर दूर रखना। आप अपनी दूरी एक्स्ट्रा कवर कर लेना, लेकिन आप अपनी इंजरी से बचना, गिरने से बचना। यदि एक बार फिसल के गिर गए उस टाइम पे तो ग्राउंड स्टॉप की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ना ही आपको मौसम का दिया जाएगा, आपको सिर्फ माना जाएगा आप अपनी गलती की वजह से बाहर हुए, ना कि इस वजह से। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। और कुछ भी आपके कमेंट या कोई भी आपकी बात आपको लगा हो कि नहीं मैंने कोई पॉइंट गलत बताया है, कि जैसे लगा कि नहीं ये वाला 11 पॉइंट का अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं किया या आपने गलत बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम फ्री हो ये चीज़ बताने के लिए कि भैया ये वाली बात ऐसे हुई है, तो हम उसको रिव्यू करेंगे। आप अपना जैसे नहीं रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट मोड में डाला करिए, हमें भी अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हमने जिसको पढ़ाया उसमें संस्कार भी भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोलो, हो सकता है हमसे भी गलतियाँ हुई, देखो हम भी आपके जैसे हैं, गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, तो हमसे भी कोई गलती हो गई होगी तो उसे माफ़ करिएगा। बाकी मुझे यही चीज़ है जो समझ में आई, और यही इस सेंटेंस का मतलब है जो मैंने इसे बताया। ठीक, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।